हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम लोग जो है अपने एग्ज़ाम को फोकस करके इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस एग्ज़ाम के लिए यहाँ से 40 क्वेश्चन आपके आने हैं, तो इसी को ध्यान में रखे हुए हम लोग क्वेश्चन को यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पहले थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ठीक है, ये ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। देखिए, युवागिरी, यहाँ पे हेडिंग देना है आपका मुंडा शासन व्यवस्था में हम लोग को देखना है। युवागिरी का नाम जानते हैं। उड़ाव का जो युवागिरी है उसको क्या बोलते हैं? घुमघुरिया बोलते हैं, धुमघुरिया बोलते हैं। उसी तरह मुंडा का क्या होता है? मुंडा का जो है गिति ओरा, एग्जाम में पूछा गया है, गिति ओरा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि संथाल को क्या बोलते हैं। संथाल का जो सामाजिक संस्था है। देखिए, युवागिरी क्या होता है, युवागिरी को थोड़ा सा देख लीजिए, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि बहुत लोग जो है इसको समझ नहीं पाते। युवागिरी क्या है? आदिवासियों का एक स्कूल होता है, एक पारंपरिक स्कूल होता है, एक संस्था होती है जहाँ पे आदिवासी कल्चर, आदिवासी रीति रिवाज, आदिवासी थॉट, आदिवासी ज्ञान सारे कुछ वहाँ पे उसको दिया जाता है। और ये आपको सरहुल के जो पर्व होता है ना उसमें एंट्री करवाया जाता है, और 3 साल में एक बार ही जो आपको एंट्री देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो युवागिरी क्या होता है? जो नए नए बच्चा बच्ची जो होती है, आदिवासी जो होती हैं, ट्राइबल होते हैं, उनको यहाँ पे अपने ज्ञान, अपने संस्कार की यहाँ पे ज्ञान अर्जित करते हैं, बिल्कुल गुरुकुल की तरह, स्कूल की तरह। उसी तरह मुंडा का जो संस्था है क्या बोलते हैं उसको? गितिओरा। फिर आइए अगला जो हम लोग देखेंगे, कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है। और झारखंड में कहा? रांची से, झारखंड। ये हो गया। यहां तक तो ठीक है, यहां तो सारे को जानते हैं, आप भी जान रहे हो कि हम भी जान रहे हैं। लेकिन रांची, झारखंड में कौन कौन सा जगह उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक हो गया नेतरहाट, नेतरहाट यहां से भी पास करता है। इसके बाद है आपका किस्को, किस्को एक जगह है, वहां से भी पास करता है। और ये हम लोग देख रहे हैं झारखंड में। और मांझी, और मांझी, रांची। ठीक है, और मांझी भी, रांची भी, और गोला। ठीक है, इन जगहों से जो है आपका कर्क रेखा पास करता है। इसके बाद आइए अगला जो पॉइंट है हमारा, जो कि एग्जाम रिलेटेड है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ब्राकर नदी, ब्राकर नदी पे जो है एक तिलैया डैम बना हुआ, पूछा गया है कि तिलैया डैम जो है किस नदी पे बना है? तिलैया नदी किस जो है तिलैया, माफ कीजिएगा, तिलैया जो बांध है वो किस नदी पे बना हुआ है? तो याद रखिएगा, ब्राकर नदी, ब्राकर नदी इस पे बना हुआ है। और हम लोग देखेंगे इसका जो उद्गम स्थल है, ब्राकर नदी का जो उद्गम स्थल है वो है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार उद्गम स्थल है। छोटा नागपुर पठार से ये जो निकलती है नदी। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं एक जो महत्वपूर्ण है, मिनरल्स, खनिज को लेकर पूछता है। देखिए, झारखंड में जो है यूरेनियम, यूरेनियम और कोकिंग कोल, कोकिंग कोल, ठीक है, कोकिंग कोल का प्रोडक्शन सिर्फ झारखंड में होता है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में। याद रखिएगा, ये मोनोपोली है यहाँ पे झारखंड का। एग्जाम में पूछा गया यूरेनियम और कोकिंग कोल जो है हमारा झारखंड, वो भी जादूगोड़ा जगह का याद रखिएगा, जादूगोड़ा। ये कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जो है ना जिला, वहां पे है ये जगह, सिंहभूम। ठीक है, और ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। और कोयला, कोकिंग कोल की अगर बात करें, कोकिंग कोल, कोकिंग, ठीक है, माफ कीजिएगा, कोकिंग, कोकिंग कोल, ये हुआ। इसको डिलीट कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, इसको कर देते हैं डिलीट। कोकिंग कोल कौन कौन सी जगह है झारखंड में? देख लीजिए, स्थान को देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया है या पूछने की संभावना है। जैसे सिंदरी हो गया, सिंदरी, बोकारो। ठीक है, इन तमाम जगह पे कोकिंग कोल का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? यहां तक तो सबको समझ में आ रहा है। हम लोग जो है एग्जाम में जो पूछा गया है उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। अगला हेडिंग देखिए, अगला हेडिंग क्या है? अमानत नदी के बारे में पूछा गया है। अमानत, अमानत नदी, नाम सुने इसका? हम भी नहीं सुने थे। ठीक है, जब इसको पढ़े समझे तो अमानत नदी जो है हजारीबाग पठार से निकलती है, हजारीबाग जो पठार है ना वहां से निकलती है अमानत नदी। तो क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद करेंगे उराव जनजाति के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, उराव ट्राइब, उराव जनजाति, यहां से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। उराव जनजाति की अगर बात करें तो ये अपने आप को कुरुख बोलते हैं, कुरुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुरुख। ठीक है, कुरुख। और जिस भाषा का ये प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग, उसको बोलते हैं कुरुख।
क्लियर है? अब देखिए कुरुक जो भाषा है वो जो है आपका द्रविड़ जो भाषा समूह है ना, द्रविड़ भाषा समूह से जो है रिलेटेड है। कौन? कुरुक भाषा। एग्जाम में पूछा जाएगा, आप एकदम ध्यान रखिएगा, इसको एकदम छोड़ना नहीं है। और कुरुक का मतलब ये देख लीजिए, कुरुक का मतलब होता है मानव। अगर शब्द भी पूछ सकता है कभी कभी कि कुरुक का मतलब क्या होता है जनजाति में, तो ये होता है मानव। क्लियर है? अगला हेडिंग दीजिए। अगला हेडिंग क्या है? तो अविवाहित जो आदिवासी जो होते हैं, अविवाहित आदिवासी युवती, अविवाहित जो आदिवासी जो युवतियां होती है, ठीक है, अविवाहित जो होती है उनकी अच्छी प्रजनन के लिए अच्छी प्रजनन और कुटुंब के लिए, मतलब अच्छी परिवार के लिए जो है ये पर्व मनाया जाता है, जावा पर्व। याद रखिएगा, जावा जो है एक पर्व है और ये आदिवासियों में फेमस है। वो अच्छी प्रजनन के लिए और कुटुंब के लिए जो है सेलिब्रेट करती है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये सब फैक्ट जो है ना बहुत लोग नहीं जान पाते हैं, तो हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। फिर देखेंगे हम लोग, और ये जो पर्व है ना भादो महीना में बनता है। सावन के बाद जो भादो महीना आता है ना, भादो माह, उसमें बनता है, तो महीना भी पूछ सकता है। इसके बाद करेंगे अब आते हैं थोड़ा सा नेशनल हाईवे से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल हाईवे, झारखंड में कुल कितने जो है नेशनल हाईवे हैं झारखंड में? तो कुल 23 है। ठीक है, सबसे लंबा कौन है? NH-33। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, झारखंड में अगर आदिवासियों में कोई समस्या आ जाता है, ठीक है, आदिवासी में अगर कोई समस्या आता है तो उसके निपटारण के लिए जो है पंचायत संस्था, राज्य में पंचायत संस्था बनाया गया है। क्लियर है? ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। अब अगला जो मूव करते हैं, जन वन योजना। ठीक है, ये क्या है? जन वन योजना। ये जो है आपका 2016-17 में जो है ये योजना को लाया गया था। इसका मुख्य मोटिव क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? आय में वृद्धि करना, किसानों का आय वृद्धि, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं इसको। और दूसरा क्या है? साथ ही साथ जो दबाव था, जो जंगलों पे दबाव था, वन पे दबाव था, उसको कम करना, जैसे कि अधिसूचित जो वन है ना, अधिसूचित वन, उस पर दबाव को कम करना। ठीक है, ये दो फैक्ट था, हमने इसको डिस्कस कर लिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या देखना है हमें? झूमर गीत के बारे में। देखिए झारखंड में झूमर जो नाच होता है, माफ कीजिएगा, झूमर नाच, ये आपका त्योहारों में, ठीक है, तीज में, जितिया में, ठीक है, आदि जो है अवसरों पे जो है इसको गाया जाता है। सोहराई पे, ठीक है, सोहराई पे जो फेस्टिवल होते हैं उन तमाम अवसरों पे जो है झूमर नाच को यहाँ पे नाचा जाता है। क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण था, हमने इसको डिस्कस कर लिया। एक था घुरिया जो है डांस, घुड़िया क्या है? झारखंड में नृत्य है। क्लियर है? क्या है? नृत्य है घुड़िया। और ये उराव ट्राइब से संबंधित है। उराव जो ट्राइब है ना, उराव ट्राइब, उनसे रिलेटेड है ये। क्लियर है? जब खेतों में जब खेत जोत दिए जाते हैं तब जो है धूल, जब हवा तेज आता है और धूल जो उड़ता है तो उसी को धुड़िया या धुड़धुड़िया कहते हुए जो है किसान जो है मांदर का यहाँ पे उपयोग करते हैं, मांदर का, और जो है नाच गाना यहाँ पे शुरू करते हैं। एक खुशी का माहौल है ये। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे मधु कोड़ा के बारे में। मधु कोड़ा जो हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मधु कोड़ा, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये हो गया मधु कोड़ा। ये जो है निर्दलीय जो है उम्मीदवार आ चुके हैं मधु कोड़ा। मतलब किन्हीं पार्टी से इनका रिलेशन नहीं था, फिर भी जो है ये मुख्यमंत्री बने। क्या बने? मुख्यमंत्री बने ये। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और इनका जो कार्यकाल था 2006 से 2008 के बीच में। ठीक है, तो ये फैक्ट को याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे जगन्नाथपुर मंदिर के बारे में, जो रांची में है। रांची में जो है एक है जगन्नाथपुर मंदिर, ठीक है, ये 1691 बना है। नागवंशी जो शासक थे ना, नागवंशी शासक,
उनके एक राजा थे, क्या नाम था उनका, ठाकुर एनी सा, ठाकुर एनी सा, इन्होंने बनाया इसको। और ये उड़ीसा का जो पुरी मंदिर है ना, उसके तर्ज पे बनाया गया। इसके बताइए जलोढ़ मिट्टी के बारे में, हेडिंग दीजिए जलोढ़ मिट्टी। देखिए छोटा नागपुर जो आपका क्षेत्र है ना, वहां पे आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, जो है चूना प्लस पोटास, इसका मात्रा अधिक मिलेगा इसमें, लेकिन नाइट्रोजन का और ह्यूमस का इसका मात्रा कम मिलेगा। तो जलोढ़ मिट्टी का प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। काली मिट्टी देखिए, जब मिट्टी की बात करें काली मिट्टी भी देख लीजिए, एग्जाम में पूछा गया। काली मिट्टी आपको झारखंड में कहां मिलेगा, तो काली मिट्टी झारखंड में आपको मिलेगा राजमहल पहाड़ी में, जो पहाड़ी वाला एरिया ना वहां पर देखने को मिलेगा आपको। और ठीक है, इसके बाद आइए सीधा बांग्ला भाषा के बारे में। बांग्ला भाषा झारखंड में जो है ना, तीसरा ये भाषा है जो सबसे अधिक बोला जाता है। फर्स्ट पे है हिंदी, दूसरा पे है आपका उर्दू, एंड थर्ड पे है बांग्ला। क्लियर है, तो इन भाषा को याद रखिएगा। एक आता है खरकाई नदी। खरकाई नदी पूछता है एग्जाम में, खरकाई नदी क्या है, खरकाई नदी, ये जो नदी है ना, स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। स्वर्णरेखा जो नदी है ना, उसकी सहायक नदी है ये। ओके, पहला फैक्ट। और खरकाई नदी जो है स्वर्णरेखा में जाके मिलती है, और इसी के संगम पे, संगम दोनों नदी के संगम पे क्या बना है, आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हमने कल भी डिस्कस किया था, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। झारखंड में सोहराई क्या है, सोहराई एक तो पर्व भी है, सोहराई आपका पेंटिंग भी है, चित्रकला भी है, चित्रकला, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें जीव जंतु पता नहीं ये जो इसका शैली है थोड़ा सा क्यों तिरछा जा रहा है, मुझे नहीं पता, इसका थोड़ा टेक्निकल टीम से बात करके इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है जीव जंतु हो गया, पशु पक्षी, वही हो गया जीव जंतु पशु पक्षी, वृक्ष आदि का जो है इसमें चित्रण किया जाता है, तो सोहराई हो गया। क्लियर है, तो ये था हमारा जो है टॉपिक कवर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग झारखंड का और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है। अगर आपको हमारा लेक्चर या हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम जो है साइंस सब्जेक्ट है उससे भी जो है और भी बनाएंगे टॉपिक, ठीक है। मैथ के भी क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के कवर, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। जो सेक्शन आपको लगता है कि यहाँ पे रिविजन करने की जरूरत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। क्लियर है, तो हमको आपका जो है कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।